दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणा पत्र का ऐलान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि उनका घोषणा पत्र महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों से लेकर विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता को 5 गारंटियां भी दी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना, युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्त योजना और फ्री बिजली योजना है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनते हैं और फिर हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के मुद्दों और शहर की जरूरतों को शामिल किया है। दिल्ली के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, दलितों और वंचित समाज के लिए क्या होना चाहिए, वो सब इसमें शामिल है। हमने अपने घोषणा पत्र में पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग से मुद्दे शामिल किए हैं और दिल्ली के गांवों के लिए विशेष योजनाएं रखी हैं। ये जनता का घोषणा पत्र है और इसमें जनता की भावनाएं शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया है कि उनकी सरकार बनने पर दिल्ली में लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री हेल्थ कवरेज मिलेगा। इसके साथ ही दवाइयां भी फ्री होंगी। इन सब के अलावा पूरे सप्ताह के 24 घंटे डिस्पेंसरी खुलने की भी बात है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगले 5 साल की 10 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो खोलने की तैयारी है वो हम करेंगे। दिल्ली वासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात भी उनके घोषणा पत्र में कही गई है और 24 घंटे साफ पानी। दिल्ली के किसानों का बकाया और नए बिजली कनेक्शंस पर फीस कम की जाएगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अन्य कई सारे वादों में महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर ज्यादा बातें की है। गरीब परिवार की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता, महंगाई मुक्ति योजना के तहत कुकिंग गैस सिलेंडर 500 रुपए तक देने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही राशन किट में 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो खाना पकाने वाला तेल और 6 किलो दाल कही गई है। ये सारी बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए 1,10,000 रुपए की सहायता भी करेंगे। इस योजना का नाम प्यारी दीदी योजना रखा गया है, जो वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस योजना का लाभ केवल विधवाओं तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की स्नातक यानी ग्रेजुएट महिलाओं को भी शगुन राशि दी जाएगी। यह निर्णय महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित होगा। अगर आप देखिए तो लगातार महिला वोटर्स को लेकर लुभाने की जो एक प्रैक्टिस है वो तमाम राजनीतिक दलों में दिखाई पड़ रही है। इन सब के अलावा कांग्रेस ने राज्य सरकार में महिलाओं के लिए नई नौकरियों में 33% पद रिजर्व करने का भी वादा किया है। इसके साथ ही 100 इंदिरा गांधी कैंटीन की भी योजना है, जिन्हें मुख्यतः महिलाएं ही चलाती हुई दिखाई पड़ेंगी। आप देखिए मैनिफेस्टो में किस तरह से महिला फोकस बातें ही नजर आ रही हैं, फिर चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, और अब कांग्रेस की भी वही स्थिति है। कैंटीन्स की जो बात कही जा रही है, इंदिरा गांधी कैंटीन के लिए इसमें कहा जा रहा है कि किफायती दरों पर खाने मिलेंगे और गरीब तबके का ध्यान रखकर इस कैंटीन को चलाया जाएगा। इस कैंटीन को महिलाएं चलाएंगी। कांग्रेस ये भी कह रही है कि दलित समाज के लोगों को फ्री 4 धाम यात्रा कराने की भी तैयारी है। उन्हें गौतम बुद्ध से जुड़े 2 स्थान सारनाथ और बोधगया जैसी जगहों पर भी ले जाने की बात कही जाएगी। इन सब के अलावा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप राशि भी बढ़ा दी जाएगी। इधर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव कहते हैं कि हम दिल्ली के लोगों तक पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनी और फिर हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के मुद्दों और शहर की जरूरतों को शामिल किया है। मैनिफेस्टो रिलीज करने के बाद जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष। हमने कोशिश की है, आदरणीय पवन जी लगातार हमें सहयोग करते रहे, उदित राज जी लगातार दलितों और पिछड़ों की आवाज़ के साथ जुड़े रहे और बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से आए। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज के तहत आदरणीय हमारे अमिताभ दुबे साहब, जिन्होंने इस पूरे हमारे घोषणा पत्र का संकलन ही नहीं किया बल्कि बहुत सारे इनपुट्स आपकी तरफ से इसमें हमें लगातार मिलते रहे। मैं इससे पहले कि
इस दौरान कांग्रेस ने दिल्ली सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस गारंटी का इस्तेमाल आज भी पार्टियां कर रही हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान ही गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था। हम चाहते थे कि जनता तक ये संदेश जाए कि कांग्रेस जो कहती है वो गारंटी की तरह होता है, जनता का हक होता है। सुनिए जयराम रमेश को। कि ये गारंटी शब्द जो है, आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। यह बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों का नतीजा है। इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। कि दिल्ली में अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, यानी व्यापार करने के लिए आसानी की बात नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग महत्व रखता है। यानी कि सांस लेने के लिए अभी हमें आसानी करनी है। ईज ऑफ ब्रीदिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, ईज ऑफ जुमलाबाजी नहीं, पर ईज ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप कोई मानक देखें, प्रदूषण और संदूषण के मामले में दिल्ली सर्वोपरि है। हमारे देश में प्रदूषण को लेकर, संदूषण को लेकर, रासायनिक संदूषण को लेकर दिल्ली का कोई मुकाबला नहीं। ये देश की राजधानी है, और मैं समझता हूं ये बीजेपी की नीति की वजह से हुआ है। इस गंभीरता से लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया है। यहाँ की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी इसको इतनी गंभीरता से जो लेना चाहिए था नहीं लिया है। और मुझे याद है जब शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, यमुना एक्शन प्लान जापान सरकार से हमने सहायता मांगी और केंद्र सरकार से हमने ये वादा किया था दिल्ली सरकार को कि पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी आपको। यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी। पहली बार किसी महानगर में 7,000 सीएनजी बस लगाए गए। ये शीला दीक्षित जी के समय हुआ था। वृक्षारोपण का काम तो सब लोग जानते हैं, पहले से हुआ करता था दिल्ली में, पर सीएनजी का आना, यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत करना, और सबसे बड़ी बात दिल्ली मेट्रो। मुझे आज भी याद है बात हो रही थी कि दिल्ली मेट्रो को हम और कैसे तेजी से आगे ले चले, और शीला जी ने कहा हम श्रीधरन साहब को क्यों नहीं इसको चेयरमैन बनाते। वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे।
मुझे आज भी याद है वो दिन, दिसंबर का महीना था 1998, 1998। अभी नतीजे आए थे, मुख्यमंत्री बनी थी, और 3 चीज पर हमने चर्चा की: सीएनजी बस, यमुना एक्शन प्लान और दिल्ली मेट्रो। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए 2100 रुपए, छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा, 15 चुनावी गारंटियों का ऐलान किया था। वो रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। उससे पहले बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। अगर देखिए तो 3 प्रमुख दल कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तीनों ही दिल्ली चुनाव में मजबूती के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं वोटर्स के बीच। अब वोटर किस ओर जाते हैं यह पता चलेगा 8 फरवरी को, क्योंकि रिजल्ट का दिन है, परिणाम का दिन है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों की वोटिंग 5 फरवरी को होगी और 8 फरवरी को पता चलेगा किसके वादों में, किसके इरादों में दम था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।